सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to once again learn chapter lines and angles. In the previous part we have learned some angles and related angles like adjacent angles, vertically opposite angles, and today we are going to basically proof of two theorems. One that is linear pair and the adjacent angles formed in a linear pair we know, and sum of adjacent angles so formed as a linear pair is 180 degree. So here is our theorem. First chapter is lines and angles, some results on angle relations. कुछ रिजल्ट है हमारा जो एंगल रिलेशन पर बेस्ड है, जिसमें पहला है कि एक थ्योरम है, कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पर स्टैंड करता है, कैसे करता है, कितना तिरछा कितना सीधा, इससे हमें कोई बहस नहीं है। यानी कोई एक रे अगर आके एक लाइन पे स्टैंड करता है, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म, तो उसमें क्या होता है कि दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं। कभी भी आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन के ऊपर एक रे को स्टैंड करेंगे तो हमेशा जो है दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेगा, ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट टू। और तो कहता है कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करेंगे उनका सम 180 डिग्री ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो कुछ बच्चे जो है थ्योरम का नाम सुन के ही डर जाते हैं कि भाई थ्योरम है, बहुत भारी है, कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करना तो हमने सीखा नहीं। तो बहुत सारे चीज बच्चों आपने पीछे क्लास में नहीं सीखा, बट हम हमेशा नित नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और थ्योरम्स जो है वो बेहद इजी ढंग से मैं आपको समझाता हूं और आप समझने के बाद बड़े ही आराम से उसको प्रूफ कर पाएंगे, आप भी खुद से प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को, और आप इसको सिंसियरली देखें पूरा और इसको जो है समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी कमेंट, किसी प्रकार की दिक्कत अगर वीडियो के बाद आपको लगता है कि आपको ये चीज नहीं बताया गया, कोई ऐसा चीज, या किसी भी तरह का आपका कोई सजेशन या कोई तरह का दिक्कत आप फील करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य हमें को लिखें और आगे हम उसको आपके लिए दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो यहां पे एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट कहता है उसके अकॉर्डिंग हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया, और ए बी लाइन के ऊपर मान लिया कि एक रे ओसी स्टैंड करता है, यानी ओसी ऐसे तिरछा ऑब्लिकली आके इस पर स्टैंड किया, लाइन पे पड़ा। तो यहाँ पे जो है हमारा दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म करता है, एक एंगल COB या BOC कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंगल BOC या COB, किसी एक तरफ से हम ले सकते हैं, बट जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना चाहिए, तो पहले हम BOC बोलेंगे, COB भी बोल सकते हैं। और एक एंगल ये वाला फॉर्म करता है जो कि आपका एंगल AOBC है, एंगल AOC और एंगल COB, इस तरह से दो एडजेसेंट एंगल आपस में फॉर्म करता है, जैसा हमने पिछले क्लासेज में देखा था। तो इसमें एक कॉमन रे जो है, कॉमन आर्म OC है, और नॉन कॉमन आर्म के दूसरे साइड है, और एक जो है आपका कॉमन एंड पॉइंट O है। ठीक है, तो इसी को हमको प्रूव करना है कि ये सम जो है 180 डिग्री होता है। तो अब हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये देखेंगे क्या दिया है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि एक लाइन है और उसके ऊपर एक रे स्टैंड करता है, तो वही बात यहां लिखते हैं कि अ लाइन AB where a ray
stands on line AB। तो ये रे स्टैंड कर गया। जब स्टैंड किया तो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म किया। अब हम लोग लिखते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ये थ्योरम का जो है एक सर्टेन स्टेप्स है और हम लोग इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसमें जो भी हमको प्रूव करना होता है उसको प्रूव लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव। इसके बाद लिखते हैं तीसरा स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन अपने तरफ से करते हैं तो उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर। तो यहां पर हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर OD ड्रॉ कर लिए AB लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो अब हमारा OD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो यहां पे उसको हम लोग लिख देंगे कि OD और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो इस तरह से। तो OD परपेंडिकुलर AB ड्रॉन। बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा रहता है ड्रॉ ए OD परपेंडिकुलर AB। तो एक्चुअली उसमें राइटर आपसे कहता है कि ड्रॉ करें, है ना, लेकिन हमने यहां किया तो इसलिए यहां पे लैंग्वेज चेंज हो गया। हमने OD परपेंडिकुलर AB के ऊपर ड्रॉ किया, इसलिए OD परपेंडिकुलर AB ड्रॉन। नेक्स्ट थिंग है कि अब ये हमारा जो है एंगल यहां पे दोनों तरफ राइट एंगल बन गया। एक एंगल DOB ये राइट एंगल है और एक DOA ये भी राइट एंगल है। तो यानी एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल DOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपका जो है पूरा अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। अब हमको एक बात बताइए कि एंगल AOD बड़ा है कि एंगल AOC बड़ा है। क्वाइट नेचुरल है, बिल्कुल ठीक समझे आप कि एंगल AOC बड़ा है एंगल AOD से, बिकॉज कि एंगल AOD तो 90 डिग्री है, बट ये लाइन रे जो है इधर और आगे गया है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। और अब एक बात और बताइए कि एंगल DOB बड़ा है या एंगल COB बड़ा है। क्वाइट नेचुरल है, एंगल DOB इसमें बड़ा है क्योंकि ये छोटा है, एक्यूट एंगल है। तो एंगल COB ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। और ये जो हमारा है ये है एंगल COA या AOC, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। यहां तक मैंने लिखा कि इस यहां से यहां तक ये एंगल है। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे, 90 डिग्री में ये एंगल ऐड कर देंगे। तो प्रूफ एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल DOC। अगर हम AOD में ये एंगल जोड़ेंगे तब जाके ये पूरा होगा। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC, तो एंगल AOC के बराबर। AOC अगर आपको समझने में दिक्कत है तो इसको ये समझ लें, इसके बदले मैं लिख रहा हूं AOD प्लस एंगल DOC, ये आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है, और प्लस अब एंगल DOB में से अगर हम DOC सब्ट्रैक्ट इतना कर लेंगे तो ये बच जाएगा। तो यही चीज को हम यहां इसी चीज को लिखते हैं एंगल
DOB माइनस एंगल DOC। DOB ये पूरा एंगल और इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट किए तो ये बच गया, तो एंगल DOC। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका COB के बदले इतना और AOC के बदले इतना, इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DOB माइनस एंगल DOC, ये इक्वल टू, अब यहां पे DOC हमारा कट गया है ना, और DOC कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, AOD, एंगल AOD 90 डिग्री इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कैसे ये आसानी से बिल्कुल प्रूव हो गया। अब दोनों तरफ यहाँ पे अदर कौन एंगल कितना है वो तो हमको मेजर दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग इजिली यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री ऐड कर दिए। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पर कोई रे कैसे भी ऐसे आके मान लिया इस बार स्टैंड किया, तो दो एडजेसेंट एंगल ये बना और एंगल ये बना, तो ये पूरा अगर कंप्लीट हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। तो ये ऑलवेज लाइन के एक तरफ चाहे कितना भी रे आके स्टैंड करेगा, सभी एंगल का सम जो है 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल होगा। तो इस रिजल्ट से हमारा दो रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। पहला है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के एक ही तरफ जितने भी एंगल फॉर्म करेंगे उन सब का सम एट अ गिवन पॉइंट, किसी खास बिंदु पर उन सब एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। और दूसरा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, और किसी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से, जरा पिक्चर के माध्यम से समझते हैं इजी वे में। पहली बात कि मान लिया कि एक लाइन है AB और यहां पे एक रे OC स्टैंड करता है, तो यहां पे जब लाइन AB के ऊपर OC रे स्टैंड करेगा तो दो एडजेसेंट एंगल COB और एंगल AOC फॉर्म करेगा, तो इसका सम जो है 180 डिग्री होगा। अभी हम लोगों ने लीनियर पेयर के थ्योरम में देखा। अब सवाल उठता है कि अगर हम एक और रे इसमें खींच दें ऐसे, एक दूसरा रे भी खींच दें ऐसे, फिर और भी रे खींच दें ऐसे, तो इस तरह से और भी कई सारे रेज इस पर आके खींचा जा सकता है और कई सारे एंगल्स बन सकते हैं। बट AB लाइन के दो साइड होगा, एक इस साइड और एक ये साइड, तो एक तरफ, किसी भी तरफ, एक तरफ आइदर इस तरफ या इस तरफ जो होगा वो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा इस तरह से पॉइंट O के चारों एक तरफ। तो पॉइंट के एक साइड, लाइन के एक साइड पॉइंट O पर 180 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। तो चाहे एंगल कितना भी होगा तो इस AB लाइन के एक तरफ जो है 180 डिग्री ही होगा उन सब एंगल्स का सम मिला के। अब दूसरी बात है कि उसी तरह से AB लाइन के दूसरे तरफ भी 180 डिग्री होगा, चाहे जितना भी एंगल इस साइड हम फॉर्म कर ले, बिकॉज कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। और जब ये पूरा होगा तो O पॉइंट के चारों तरफ हम अनगिनत एंगल्स बना सकते हैं, बट
ओ पॉइंट के चारों तरफ के एंगल्स को का सम जो है ऐड करने पर हमको 360 डिग्री ही मिलेगा। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यही दो रिजल्ट आप लोगों के लिए ये था। तो अब आगे हम लोग देखते हैं थ्योरम रिलेटेड टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखेंगे कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी वो आपस में कैसे इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहां पे हमारा थ्योरम क्या कहता है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ऐसे इंटरसेक्ट कर दी जैसे कि यहां फिगर में आप देख रहे हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करेगा वो इक्वल होगा। तो कभी भी दो लाइन कैसे भी इंटरसेक्ट अगर एक दूसरे को करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करेगा ही करेगा। मान लिया फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे आया एक लाइन ऐसे आया, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर गया, एक ये पेयर और दूसरा ये वाला पेयर। एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया, फिर भी दो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर गया, ये पेयर और ये वाला पेयर, ये दोनों पेयर ये दोनों पेयर। तो लाइन दो कैसे भी इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा फॉर्म करेगा ही करेगा। सेकेंड थिंग है कि अब ये कहता है कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में जो पेयर है वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के बराबर होगा और एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ बी या बी ओ सी के बराबर होगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। तो फिर यहां पे लिखेंगे गिवन टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at point O। O पॉइंट पे मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या जो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको O हमने नाम दिया। नेक्स्ट थिंग है टू प्रूव एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD and angle BOC equal to angle AOD, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग को नहीं कुछ करना है, कंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी इतना ही रहेगा जो किया हुआ है। तो हम लोगों को क्वेश्चन के अलावे अपने ओर से कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो इसलिए इस कॉलम को हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, तो अब प्रूफ में लिखेंगे कि देखो यहां पे जो है मान लिया कि हम इसको ढक लेते हैं, तो लाइन हमारा ए बी एक आता है और इस पर एक रे ओसी स्टैंड कर रहा है, इसको भूल जाते हैं नीचे का पार्ट को। तो इस केस में एंगल, तो वही चीज यहां लिखेंगे कि लाइन या रे ओसी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। सो तो जब ये ओसी रे जो है स्टैंड करता है लाइन ए बी पे, तो एंगल एओसी फॉर्म करता है और एंगल बीओसी फॉर्म करता है। तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, अब ये फिर से देखें तो ये क्या हो गया, दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म करता है और लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1 कर देंगे लीनियर पेयर, ब्रैकेट के अंदर आगे लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
कि दूसरा इस रे को इसको ढक लेंगे तो हमारा लाइन COD हो जाएगा। इसको अगर हम ढक लेते हैं, भूल जाते हैं, और इस पर रे OB स्टैंड कर रहा है, तो फिर वही चीज लिखेंगे कि अगेन रे, कौन सा हम लाइन रे ढक लिए, इसको ढक लिए। अब आप देखिए CD लाइन, इसके ऊपर OB रे, तो OB रे जो है रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन, तो किस लाइन पे, CD पे, स्टैंड्स ऑन लाइन CD। तो यहां पे भी हमारा जो है इसको ढक लेते हैं तो रे OB स्टैंड करता है, तो लीनियर पेयर फॉर्म करता है। सो एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं इसको, और लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा इक्वेशन 1 में भी 180 डिग्री है RHS में, इक्वल टू के राइट साइड, और ये भी है इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल का सम इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, तो इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल AOC फर्स्ट वाले का प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल सेकेंड वाले का, दोनों एंगल BOC प्लस एंगल BOD इंप्लाइज। अब अगर हम लोग BOC को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसका साइन और कट जाएगा, या फिर दोनों तरफ है एंगल BOC तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा क्या आ गया, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। अब देखिए एंगल AOC और BOD है कौन सा एंगल, तो एंगल AOC यानी ये एंगल BOD यानी ये एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसी तरह सिमिलरली हम करके लिख देंगे, सिमिलरली थ्योरम में एक प्रूव कर लिए, तो एक फायदा ये होता है कि हम आगे दूसरा को हम सिमिलरली खाली करके लिख देते हैं। तो इसी तरह हम लोग लिख देंगे सिमिलरली एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। तो ये हमारा जो है दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूव हो गया, यानी दूसरे को हमको प्रूव नहीं करना पड़ता है, ये एग्जामिनर समझ जाएगा। यहां तक सही कर लिए तो ये एग्जामिनर को अंडरस्टूड होता है कि स्टूडेंट जो है ये आसानी से कर लेगा। तो इस तरह से तो आज के क्लासेस में देखा आपने कि किस तरह थ्योरम जो है वो कोई हैवॉक नहीं है और हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा थिंग कि क्वेश्चन बनाने के समय एक इंपॉर्टेंट थिंग या ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ये जो है सिर्फ हम लोग रिजल्ट का यूज करते हैं, हर बार ये थ्योरम प्रूव नहीं करना होता है, बट हमें ये जानना होता है। बिना जाने हम उस चीज को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए थ्योरम से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और उसको समझना चाहिए और उसके रिजल्ट का स्टेटमेंट का यूटिलाइज करना चाहिए। अब हम लोग जान गए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तो फॉर द टाइम बिंग थैंक यू एंड टेक केयर।